भैया, व्यास जी भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो रचना करने के बाद में व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी। जैमिन ऋषि आए उनके शिष्य मिलने के लिए। तो व्यास जी ने कहा कि जैमिन, मैंने बुढ़ापे में श्रीमद् भागवत की रचना की है। हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो आप इसे चेक कर लेना। ठीक है। जैमिन ऋषि जो थे वो लेकर के भागवत जी को चले गए अपने आश्रम पर। वहाँ उन्होंने उसको चेक किया, देखते रहे और फिर चेक करने के बाद में उसे लेकर के आए व्यास जी के पास में। कहा, व्यास जी ने अगर देख ली, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है। जैमिनी जी बोले, हाँ गुरुदेव, एक छोटी सी कमी है। तो उसमें एक श्लोक था कि मात्रा स्वत्रा दुहिता बाण विभक्तासनो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। इसका अर्थ है कि माता, बहन और बेटी, इनके पास में व्यक्ति को एकांत में एक आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। एकांत में एक आसन पर। ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विद्वान समपि करसति। तो व्यास जी ने कहा कि क्या कमी है बताओ। उन्होंने कहा बस थोड़ी सी है। विद्वान समपि करसति, या ना लगा दो, न करसति, यानी ये बलवान इंद्रियां विद्वानों को विचलित नहीं कर सकती हैं। आपने लिखा है कर सकती हैं, और आप लिख दो यहाँ ना लगा दो कि न कर सकती। व्यास जी ने कहा ठीक है, कर दूंगा। अब व्यास जी को श्रीमद् भागवत को दे करके जैसे ही जैमिनी जी चले तो उनको वर्षा होने लगी, भीगने लगे। दौड़ भाग करके जैमिनी जी अपने आश्रम पर पहुंच गए, भीगते भागते हुए। तो देखा आश्रम के सामने एक वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री, जवान अवस्था वाली, भीग रही है। तो जैमिनी जी ने कहा, अरे वहाँ क्यों भीग रही है, उधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आश्रम में आ जाओ। वो युवती जो थी वो आ गई बेचारी। जब वो आ गई, उनको वहाँ उनके अचला वगैरह जो कपड़ा थे व्यास जी उसके जैमिनी जी के, उनको दे दिया कि इनको आप बदल लो, अपने भीगे कपड़े सुखा दो। उसने ऐसा ही किया। रात्रि का समय हो गया तो जैमिनी जी ने कहा, देखो आप अंदर से कुंडी लगा लो, किवाड़ दरवाज़ा, कोई आने नहीं पाए, और कोई भी आए, कोई आवाज़ लगाए, खोलना मत बिल्कुल। ठीक है। अब क्या हुआ, रात्रि में और जैमिनी जी ऋषि को उनकी इंद्रियां उन्हें विचलित करने लगी और काम वासना बढ़ने लगी। बोले, हमारे आश्रम में इतनी सुंदर स्त्री आई है, इसके साथ मुझे विवाह करना चाहिए। मन में भाव उठा और अपना कुटिया खोल करके दूसरे उसमें थे, कुटिया में आए, उसके पास में दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो, और उस युवती ने नहीं खोला। नहीं खोला तो जो फूंस होता था उसकी जो झोंपड़ी थी, ऊपर चढ़ करके और कूद पड़े फूंस हटा करके नीचे। उस स्त्री ने कहा, आप? बोले, हाँ हाँ, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। जैमिनी जी ने कहा। उस स्त्री ने कहा, ये तो धर्म के विरुद्ध है, हमारे सनातन धर्म में विवाह होता है पहले, तो पहले विवाह करो। जैमिनी जी बोले, हम विवाह भी कर लेंगे तो ठीक है, तो मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए। जैमिनी जी बोले। उस स्त्री ने कहा कि मेरे पिताजी की एक शर्त है। जैमिनी जी ने कहा, क्या शर्त है?
उस शर्त यह है कि जो मेरी बेटी से विवाह करेगा उसको माता के मंदिर पे जाएगी मेरी बेटी पूजा करने के लिए पहले, तो घोड़ा बन के पीठ पर बैठा करके मेरी बेटी को ले जाना पड़ेगा। अब देवनी जी ने देखा कि ठीक है, मंदिर भी पास में ही है माता का, दूर नहीं जाना है, पास ही मंदिर था कोई। तो जेमनी जी तैयार हो गए कि ठीक है, रात में कौन देखता है, घोड़ा बन जाएंगे, पीठ पे बैठ जाओ तुम, फिर विवाह कर लेंगे। बोले ठीक है। तो उस युवती ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि पिताजी की शर्त तो आपने मान ली, पर मैंने भी एक बात सोच रखी है, मेरी भी एक शर्त है। जेमनी जी बोले कि आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा मेरी शर्त यह है कि जो मेरे से शादी करेगा तो पिता की शर्त के अनुसार तो वो मुझे पीठ पर बैठा के ले ही जाएगा, घोड़ा बना के बन करके, परंतु अपना काला मुंह करके ले जाएगा, काला मुंह करना पड़ेगा आपको। अब जेमनी जी ने देखा कि रात है, कोई बात नहीं है, सुबह हम मुँह धो लेंगे, अंधेरे में धो लेंगे मुँह, तो विवाह के बाद ही। तो वो तैयार हो गए। रोटी बनाने वाला तवा होता है ना, उस पर से काल लिया और अपना वो सारा काला कर लिया जेमनी जी ने, और घोड़ा बन गए, पीठ में चढ़ गए कोई स्त्री। अब तो घोड़ा बन करके घुटबन जाने लगे और माता के मंदिर में पहुंच गए। जब भैया माता के मंदिर में पहुंच गए तो वो स्त्री तो गायब हो गई, अंतर ध्यान, और माता की मूर्ति के सामने व्यास जी बैठे थे। व्यास जी ने कहा, कहो जेमिनी जी क्या हो रहा है? जेमिनी जी शर्म के मारे पानी पानी हो गई और चरणों में लेट गए महाराज। तो बोले व्यास जी क्या लिखूं उस पर, ना लगा दूं कि न कर सकती? नहीं महाराज, है जैसे ही रहने दो इसको, इस श्लोक को आपने सही लिखा है। तो कहते हैं ये बलवान इंद्रिय बड़े बड़ों को विचलित कर देती हैं, इसलिए एकांत में माता बहन बेटी इनके एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, एकांत में अच्छे समझदार प्राणी को। यही व्यास जी ने समझाया उनको। इसलिए भैया ये इंद्री बहुत बलवान है, ये बड़े बड़ों को विचलित कर देती हैं।